नोएडा में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की चार्जिंग ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते पूरी 5 मंजिला इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। हादसा इतना भयावह था। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से पहले चार्जिंग स्कूटी में आग लगी, इसके बाद उसमें धमाका हुआ और फिर 11 बजे की तस्वीर आप देखिए। ये ममूरा का पूरा इलाका है जहां पे पीजी भी चलते हैं, तमाम जो लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, और वहां पे एक स्कूटी में पहले आग लगती है। उसके बाद देखते देखते पूरी इमारत, अब आप देखिए किस तरीके से जो 5 मंजिला इमारत थी उसमें आग लग जाती है। इसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है और वहां के लोगों ने दूसरी बिल्डिंग से सीढ़ी लगाया और वहां से जो लोग फंसे हुए थे इस बिल्डिंग से, ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, सीढ़ी लगा के इसके बाद इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कैसे कर करीब 100 लोगों को वहां से सुरक्षित बचा लिया गया। और हालांकि इसमें करीब 2 लोगों की मौत हो गई, एक लड़की थी उसकी मरने की खबर, एक और, तो ऐसे में 2 लोगों की मरने की खबर आ रही है। सुबह 11 बजे की घटना हुई, रेस्क्यू करके 50 से अधिक लोगों को बचाया गया। और ये काफी घना एरिया है और घनी आबादी की वजह से यहाँ पे धुएं का गुबार और जैसे तैसे लोगों को बचाया गया। एक दुकानदार ने सबसे पहले वहां पे शोर मचाया कि बचो और भागो। इसके बाद जो शुरुआत नीचे के फ्लोर के लोग थे वो तो निकल लिए, लेकिन ऊपर जो लोग फंसे हुए थे उनको कैसे बचाया गया, ये तस्वीर आप देखिए। वहां पे सीढ़ियां लगा दी गई, इसके बाद इस फ्लोर से लोगों को दूसरे छत पे लाया गया और 50 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और उन लोगों को बचा लिया गया। कैसे बचाया गया, इन तस्वीरों को आप देखिए। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से, ये वो बिल्डिंग है जिसमें भीषण आग लगी थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने, पुलिस ने ऊपर सीढ़ियां और बांस बल्लियां लगाई और फिर ऊपर ही ऊपर लोगों को दूसरे छत पर लाया गया और फिर वहां से सुरक्षित बचा लिया गया। तो इस तरीके के हालात और इस तरीके से लोगों को बचाया गया। यहाँ पे बड़ी संख्या में पीजी है और वहाँ पे जो नोएडा 62 और 63 में रहने वाले लोग हैं जो वहाँ पे जॉब करते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में युवा यहाँ पे रह रहे थे और 50 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। अब आप सोचिए कि हादसा इतना भयानक था कि अग्निकांड में 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। एक लड़की गंभीर रूप से झुलस गई, एक बच्चा भी गंभीर रूप से झुलस गया और करीब 50 परिवारों की सांसें अटक गई थी। संकरी गलियां, धुएं से भरी बिल्डिंग और मौत से जंग। यह सिर्फ आग नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। घटना आज सुबह 11 बजे की है। नोएडा के सेक्टर 66 स्थित ममूरा इलाके में अचानक चीख पुकार मच गई। एक 5 मंजिला इमारत थी जिसमें लोग रहते थे। कुछ ही देर में वो आग का गोला बन गई। शुरुआती जांच के मुताबिक बेसमेंट में चार्ज हो रही एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई। अब आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाएंगे। फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन की तत्परता से 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया। ये 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बिल्डिंग में आग लगती है और जो बाइक में आग लगी, फिर धीरे धीरे वहां जितनी बड़ी खड़ी बाइक थी सब में आग लगी। आप देखिए करीब 6 से 7 बाइकें जल के सुहा होती हैं और यहीं से आग पूरी बिल्डिंग को अपने चपेट में लेती है। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया गया, लोगों को देखिए सीढ़ियों से ऊपर बचाया गया। आग में कुछ लोग झुलसे भी हैं। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह ग्राउंड फ्लोर पर चार्जिंग में लगी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की स्पार्किंग को बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में बिल्डिंग के मालिक और लीज धारक को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। खुलासा हुआ कि ग्राउंड फ्लोर को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में यह भी बात सामने आई कि पार्किंग में चार्जिंग पर लगी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक स्पार्किंग हुआ और फिर उसमें आग लग गई और फिर बगल में जो बाइक थी, पेट्रोल वाहन थे, वहां तक आग पहुंची और धीरे धीरे सारी बाइक आग की चपेट में आ गई और पूरी पार्किंग में आग लग गई और कुछ देर में धुआं और आग ऊपरी मंजिल तक फैलती चली गई और जिससे पूरी इमारत में अफरा तफरी मच गई। ममूरा गांव में एक इमारत में भीषण आग लगने के बाद हड़कंप मच गई। अभी सबसे पहले आपको यहां की तस्वीरें दिखाते हैं। जानकारी ये मिल रही कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्ज यहां पर हो रही थी उससे ये आग भड़की और ये देखिए ये वो इमारत है जहां 50 परिवार फंस गए थे। 2 लोगों की जान जाने की खबर है। हालांकि आग पर कंट्रोल कर लिया गया। ये देखिए अंदर की कुछ तस्वीरें हैं और कैमरा पर्सन परवेज से मैं गुजारिश करूंगी, परवेज आप इस तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि गली कितनी ज्यादा पतली है। तो जाहिर तौर पर जब फायर
ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंच रही थी तो मशक्कत का सामना करना पड़ा। और परवेज, एक और तस्वीर दिखाई गई, ये बिल्डिंग, ये ऊंची इमारत है और ये जो आपको ऊपर सीढ़ी नजर आ रही है, इसके जरिए भी यहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश की गई। अभी जब मैं यहाँ पर पहुंची तो लोगों से बातचीत कर रही थी तो वो बता रहे थे कि उस समय क्या सिचुएशन, क्या हालात, और ये जो सीढ़ी, उससे भी कई परिवारों को यहाँ पर निकालने की कोशिश की गई। कुछ लोग यहाँ पर साथ में मौजूद है, उनसे पूछते कि क्या कुछ हुआ था। कितने परिवार थे यहाँ पे? यहाँ 50-60 कमरे हैं, बाकी 50 कमरे में लोग थे। आपने क्या देखा यहाँ पर? मैम, मैं तो रूम में सो रहा था तो धुआं गया था, तो एकदम से आँख खुली थी तो मैंने देखा बाहर निकल के, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं, बहुत आग जब तक तो पहुँच चुकी थी और लोग ऊपर मदद के लिए मांग रहे थे उधर से कि बचाओ बचाओ, रो रहे थे लोग खड़े होके। तो हम लोगों ने ये ऊपर ये सीढ़ी वीढ़ी लगा के काफ़ी लोगों को निकाला हुआ है इसमें से। जो फायर ब्रिगेड की टीम थी मौके पर पहुंची। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि तुरंत यहां पर पहुंचे, क्या कुछ हालात है उस पर नजर बनाएं। और इसी के साथ साथ फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया। जो परिवार यहां पर फंसे थे उन्हें भी यहां से निकाल लिया गया। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी 30 से 40 बाइक जो इसकी चपेट में आ गई। निचली मंजिल में लोग किसी तरीके से बाहर तो निकल आए, लेकिन ऊपरी मंजिल में जो लोग रह रहे थे, दर्जनों परिवार धुएं और लपटों के बीच में फंस गए। बहुत संकरी गलियां थी, भारी भीड़ के चलते राहत अभियान में भी ये बहुत बड़ी बाधा बन गई। बिल्डिंग की छत से दूसरी बिल्डिंग की छत तक सीढ़ियां लगाई गई और अस्थायी पुल बनाया गया और फिर लोगों को उस इमारत से निकालकर दूसरी तरफ पहुंचाया गया। इसी रास्ते एक एक करके करीब 50 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तकरीबन 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहाँ बचे हुए लोगों को, करीब 10 से 15 बचे हुए लोगों को जो उस समय वहाँ थे, उनको रेस्क्यू किया गया। और इसमें 2 लोगों की तबीयत जो ज़्यादा बिगड़ गई थी, उनको तत्काल रेस्क्यू करके और एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां उनके मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। उसमें एक महिला जिसकी पहचान हो चुकी है, वो मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली स्नेहा श्रीवास्तव, और एक अन्य पुरुष की भी शिनाख्त की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अग्निकांड का तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मौके पर भेजकर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने और राहत कार्य की लगातार मॉनिटरिंग करते रहने का निर्देश दिया और साथ ही प्रशासन को हर स्तर पर सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने का भी निर्देश दिया। सोचिए, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी और एक चिंगारी और कुछ ही मिनटों में पूरा आशियाना आग की भेंट चढ़ गया। ये सिर्फ एक हादसा, एक दुर्घटना नहीं, बल्कि रिहायशी इमारतों में सुरक्षा मानकों, अवैध निर्माण, बेसमेंट पार्किंग और ईवी चार्जिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर समय रहते फायर ब्रिगेड ने छत के रास्ते रेस्क्यू न किया होता तो यह हादसा कहीं अधिक भयावह हो सकता था। नोएडा के इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर चेतावनी दी कि रिहायशी इमारतों में अग्नि सुरक्षा के नियमों का पालन सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रह सकता।